नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। बिहार के लाखों बेघर परिवारों को मिलेगा उनका अपना घर। पीएम आवास हर एक गरीबों को बिहार में मिलेगा और इसके लिए अब नई सूची बनाने का कार्य शुरू भी कर दिया गया है। बिहार के हर एक गरीब और मिडिल क्लास वालों को मिलेगा इस बार पीएम आवास और इसके लिए आप खुद से मोबाइल ऐप के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अब कहीं भी ब्लॉक के चक्कर नहीं काटने हैं। पूरे बिहार में भयानक ठंड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। बिहार में अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 3 दिनों तक इतनी खतरनाक ठंड बढ़ेगी जो बर्दाश्त से भी बाहर होगा। आज रहेगा पूरा बिहार बंद। सड़क पर उतरेंगे पप्पू यादव। ओबीसी और चंद्रशेखर का भी समर्थन मिल चुका है। तेजस्वी यादव भी बिहार बंद का नेतृत्व कर रहे हैं। बुरे फंस गए हैं पटना वाले खान सर और गुरु रहमान पर भी हो सकती है कार्रवाई। बीपीएससी ने इनको लीगल नोटिस भेजा है। खान सर और गुरु रहमान को 15 दिनों का समय दिया है। कहा है कि आप सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अब ग्रामीण वोटरों का दिल जीतने की कोशिश की है। बिहार की ग्रामीण सड़कें चकाचक होगी। जून तक एक भी गड्ढा नजर नहीं आएगा ग्रामीण सड़कों में। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में वसूली की सरकार चल रही है। बिहार में रिटायर अधिकारी सरकार चला रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने डीके टैक्स का खुलासा किया। बिहार विधानसभा चुनाव के शंखनाद से पहले जदयू ने बड़ा बयान दिया है कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों में मात्र 5 रुपए में पढ़ाई होगी। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के लाखों बेघर परिवारों को मिलेगा अपना घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बिहार में हो गया है सर्वे का काम शुरू। देखिए, बिहार के लाखों बेघर लोगों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही बिहार के लाखों लोगों को अपने घर का सपना पूरा होने वाला है। देखिए, बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना यानी पीएम आवास योजना के तहत बेघर परिवारों को पक्का मकान मुहैया कराने के लिए 10 जनवरी से नया सर्वे का काम शुरू कर दिया है। अब नई लिस्ट बनाई जा रही है। हर एक गरीबों को ढूंढा जाएगा जिनके पास उनका घर नहीं हो। 10 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सर्वे का काम चलेगा। इस सर्वे का उद्देश्य उन सभी परिवारों की पहचान करना है जो बेघर है या जिनके पास घर नहीं है। सर्वे में ग्राम पंचायत के कर्मचारी जैसे असिस्टेंट लेवल के कर्मचारी, पंचायत सेवक और पंचायत सचिव शामिल होंगे। सर्वे के दौरान कर्मचारी घर घर जाकर परिवारों की आर्थिक स्थिति, उनके पास मौजूद संपत्ति और रहने की स्थिति का आकलन करेंगे। और खास बात यह है कि इस बार मिडिल क्लास वालों को भी मिलेगा पीएम आवास। यदि घर में 2 पहिया वाहन है या कोई परिवार का सदस्य 15,000 रुपया महीना तक कमाता है, उनको भी पीएम आवास योजना मिलेगा। और यदि कोई परिवार का सदस्य 15,000 महीना कमाता है तो उनके घर की स्थिति थोड़ी मोड़ी ठीक तो होगी ही ना। कोई थोड़ा मोड़ा छोटा सा पक्का मकान तो होगा ना। तो ऐसी स्थिति में भी पीएम आवास योजना मिलेगा। बस 2 मंजिला या 3 मंजिला मकान नहीं होना चाहिए। और खास बात यह है कि इस बार आप खुद से अपने मोबाइल से ही आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए आपको पीएम आवास योजना का ऐप डाउनलोड करना होगा। अब कहीं भी ब्लॉक के कर्मचारी के आदि चक्कर आपको नहीं काटने हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने पीएमएवाई यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ऐप को विकसित किया है। लाभार्थी अब इसी ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद आवास सहायकों के द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा। अगर वे विभागीय मानक के अनुसार योग्य पाए गए तो आवास प्लस ऐप से सर्वे करते हुए यानी सीधा ऑनलाइन सर्वे करते हुए फेस डिटेक्शन, जियो टैगिंग और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी और आपका आवास पास करा दिया जाएगा। आज बिहार रहेगा बंद। सड़क पर उतरेंगे पप्पू यादव। तेजस्वी यादव भी बिहार बंद में करेंगे समर्थन। ओबीसी और चंद्रशेखर का भी मिल गया है समर्थन। देखिए, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद
पप्पू यादव के कॉल पर आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आज पूरे बिहार को बंद करेंगे पप्पू यादव। पप्पू यादव ने कहा है कि ये सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों का ही मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये मुद्दा प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। जब तक बीपीएससी की पूरी परीक्षा को रद्द करके फिर से परीक्षा नहीं करा ली जाती है, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। पप्पू यादव ने कहा कि सिर्फ बीपीएससी ही मुद्दा नहीं है, बल्कि देश में जितने भी पेपर लीक हो रहा है उसमें माफिया का कनेक्शन नेताओं के परिवार से मिला है। यानी जो नेता लोग जिनको आप वोट देते हैं वे ही पेपर लीक करवाने का काम कर रहे हैं। नीट पेपर लीक में भी परीक्षा माफियाओं के राजनीतिक दलों के साथ तस्वीर सामने आई। बच्चों के भविष्य को खत्म करने की पेपर लीक के माध्यम से साजिश हो रही है। पप्पू यादव ने स्पष्ट किया है कि बिहार बंद के दौरान स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के बजाय शहरों की सड़कों और मार्केट भी बंद रहेंगे। पटना और अन्य कई जिलों में मार्केट बंद रहेंगे। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव से भी अनुरोध किए थे कि वे इस मामले का नेतृत्व करें और छात्रों को न्याय दिलाए। तो इस बिहार बंद में तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी भाग लेने वाली है। आज 12 जनवरी को पूरा बिहार बंद रहेगा। बिहार वाले ठंड से ठिठुर रहे हैं, लेकिन अभी तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, असली फिल्म अभी आना बाकी है। बिहार में और भी ज्यादा भयानक ठंड बढ़ेगी, बिहार में कनकनी बढ़ेगी। अगले 3 दिनों तक बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए बड़ी खबर है, बिहार में ठंड का कहर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने पूरे बिहार में बारिश की संभावना जताई है। बिहार में हालात इतनी खतरनाक है कि कहीं न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तो रात में कहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। साथ ही मौसम विभाग ने आज बिहार के 18 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। आज बिहार के इन 18 जिलों में सबसे भयानक वाली ठंड रहेगी और ये जिले हैं औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, साथ ही गया और पटना में भी भयानक ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में हालात इतनी नाजुक हो गई है कि 30 जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे आ गया है। इस भयानक ठंड में लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। अस्पतालों में ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक की मरीजों की इतनी ज्यादा संख्या बढ़ गई है कि बेड नहीं है नई मरीजों को फिर से भर्ती करने के लिए। अस्पतालों के बाहर लंबी लाइनें पड़ी हुई है। अतः मौसम विभाग ने सावधान किया है कि इस दौरान थोड़ा सा बचकर रहें। अगले 7 दिनों तक सावधान रहें। नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण वोटरों का दिल जीतने की कोशिश कर लिए हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब चमकेगी बिहार की ग्रामीण सड़कें और जून तक बिहार के ग्रामीण सड़कों में एक भी गड्ढा नजर नहीं आएगा। गड्ढा मुक्त होगी सड़कें। देखिए नीतीश सरकार 1,80,000 किलोमीटर से भी अधिक ग्रामीण सड़कों को चमकाने में लगी है। देखिए अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं हर जगह पर सड़कों को लेकर बवाल होता है। कई जगह पर खराब सड़कों के कारण वोट बहिष्कार तक किया जाता है। इसलिए सरकार ने अब ये नया चाल चल दिया है। नीतीश सरकार ने कहा कि इस साल चुनाव है और चुनाव से पहले यानी जून तक हर हाल में बिहार की ग्रामीण सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएगी। एक भी गड्ढा नजर नहीं आने वाला है। साथ ही ग्रामीण सड़कों के निर्माण के बाद अगले 7 साल के लिए उसका मेंटेनेंस भी किया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण सेतु योजना के तहत 1000 नए पुल बनाने का फैसला किया है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में लगने वाली जाम को देखते हुए महत्वपूर्ण सड़कों की चौड़ाई 16 फीट करने का फैसला लिया है। साथ ही सड़कों की मोटाई अब 11 इंच से बढ़ाकर 19 इंच किया जाएगा। साथ ही इस साल नए ढंग से 26,000 किलोमीटर सड़कों का भी निर्माण होगा। बागेश्वर बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आने वाले हैं। देखिए अब तक की बड़ी खबर है कि एक बार फिर से बागेश्वर बाबा बिहार आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बांका जिले के धोरैया प्रखंड के गोरा गांव में सहस्त्र चंडी महायज्ञ सह मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी दौरान यहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आ रहे हैं। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में 9 मार्च को बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आ रहे हैं।
कार्यक्रम का आयोजन 4 मार्च से कलश यात्रा के साथ शुरू होगा और ये कार्यक्रम 13 मार्च को चलेगा। 9 मार्च को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आ रहे हैं। बीपीएससी ने खान सर और गुरु रहमान को लीगल नोटिस भेजा है और 15 दिनों के अंदर इनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा है। देखिए, बीपीएससी ने खान सर, गुरु रहमान समेत कई शिक्षकों को नोटिस भेजा है। इसमें खान सर की ओर से बीपीएससी पर लगाए गए आरोपों का साक्ष्य देने को कहा है और इसके लिए इन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। खान सर ने बीपीएससी पर जो भी आरोप लगाए हैं, यदि उनका प्रूफ यानी साक्ष्य नहीं दे पाएंगे तो खान सर और गुरु रहमान पर होगी कार्रवाई। बीपीएससी ने खान सर पर गाली गलौज का आरोप लगाया है। बीपीएससी ने कहा कि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक को गाली गलौज करना शोभा नहीं देता है। बीपीएससी ने कहा कि खान सर ने कई आपत्तिजनक और अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। लीगल नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि आयोग के सचिव ने क्लियर कहा था कि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। उसके बावजूद खान सर ने अभ्यर्थियों को भड़काने की कोशिश की। बीपीएससी के द्वारा छात्रों को मेंटली टॉर्चर करना और पैसा खिलाकर नंबर बढ़ाने के भी आरोप खान सर ने लगाए। खान सर ने आयोग की धांधली और आयोग की मिलीभगत जैसे शब्दों का उपयोग किया। खान सर को 15 दिनों का समय दिया गया है। 15 दिनों के अंदर यदि ये सफाई नहीं देंगे तो इन पर कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में महाभ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में आरसीपी टैक्स के बाद अब डीके टैक्स वसूला जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में रिटायर अधिकारी चला रहे हैं सरकार, बिहार में वसूली की चल रही है सरकार। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में अब डीके टैक्स के माध्यम से वसूली का खेल चल रहा है। तेजस्वी यादव बोले कि ट्रांसफर पोस्टिंग में ये रिटायर अधिकारी पैसे का खेल कर रहे हैं और ऐसे भ्रष्टाचारियों के सामने ना तो डीजीपी की और ना ही मुख्य सचिव की कुछ चलती है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में हालात इतनी खराब है कि मुख्य सचिव और डीजीपी का पद बस एक सजावट का रह गया है। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं वहां इन अधिकारियों को नहीं ले जाते हैं। सीएम के साथ हमेशा यही रिटायर अधिकारी लोग रहते हैं, उन्हीं की चलती है बिहार में। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर हर जगह सिर्फ वसूली की चल रही है सरकार। पूरे बिहार में डीके टैक्स के जरिए पूरे बिहार में वसूली की जा रही है। अधिकारियों का इधर से उधर हेराफेरी की जा रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है। जो काबिल अधिकारी हैं, जो परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं, उनको किसी ऐसे स्थान पर ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां उनकी एक ना चले। 90% ऐसे परफॉर्मेंस करने वाले अधिकारियों को संटिंग पद पर डाल दिया गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने कहा है कि अभी बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में मात्र 5 रुपए में पढ़ाई हो रही है। देखिए, जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी ने कहा है कि आज नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार विकास कर रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नीतीश कुमार के शासनकाल में मात्र 5 रुपए महीना में पढ़ाई हो रहा है और उस समय यानी लालू यादव के शासनकाल में चरवाहा विद्यालय में 4.5 रुपए महीना में पढ़ाया जाता था। तब भी ये राजकुमार यानी तेजस्वी यादव को विकास नहीं दिखाई देता है। ये आश्चर्य की बात है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी ने कहा है कि तेजस्वी यादव को नजर दोष लग गया है, उनको श्रेय लेने की बीमारी हो गई है। हम लोग उनके इस बीमारी का दवा खोज रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है अभी। नीरज कुमार जी ने कहा कि तेजस्वी यादव हर चीज का श्रेय लेना चाहते हैं। साथ ही इन्होंने महागठबंधन के साथ सरकार बनाने का दौर का जिक्र किया कि उस समय बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम पर थी। साथ ही नीरज कुमार जी ने कहा है कि तेजस्वी यादव हर चीज का श्रेय लेना चाहते हैं और इसी बात से परेशान होकर नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव का पिछली बार साथ भी छोड़ा था।